छोटी उम्र का लड़का है, घर से भागा हुआ है, ये भी कोई जिंदगी है? जानते हैं नशा किया हुआ है, क्या हालत बनाई हुई है, मट्टी मट्टी लगी हुई है, आँख खराब हो गई है, ये जिंदगी है? अबू के पास क्यों नहीं रहते? वैसे अबू ने दूसरी शादी की है, या तो आइस पी होगी या तो इसने चर्स वगैरह पी है, और इसी तरह बच्चों के साथ ज्यादतियां भी हो जाती हैं। छोटी छोटी उम्र के बच्चे घरों से भाग जाते हैं, फिर फुटपाथों पे सोते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नशे पे लग जाते हैं, नशा शुरू कर लेते हैं, या फिर ऐसे गैंग में मुलवस हो जाते हैं जो कि जेब कतरे होते हैं, चोरियाँ करते हैं, जेबें काटते हैं। इसी तरह ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, छोटी उम्र का लड़का है, होगा कोई 12-13 साल या 14 साल का लड़का है, लेकिन घर से भागा हुआ है और किस तरह से ये फुटपाथ पे सो रहा है, ये भी कोई ज़िंदगी है? माँ बाप को छोड़ देते हैं, बहन भाइयों को छोड़ के घर से भाग जाते हैं। पता नहीं कौन सी जगह से आया, इसे बात करूँगा, इसको उठाऊँगा यहाँ से और जानूँगा कि भाई बच्चा है, कहाँ से आया है, कौन नहीं है, हालत क्या हो गई है इस बच्चे की। बेटा बात सुनो, हेलो, उठो बेटा, उठो उठो, नशा किया हुआ है, उठो ज़रा, बैठो आराम से, बैठ जाओ। कहाँ से आए हो, बेटा? आगे भी है, आगे भी बोला है। क्या हुआ है? वही आगे भी जानते हैं। नशा किया हुआ है, क्या हालत बनाई हुई है अपनी, मट्टी मट्टी लगी हुई है, आँख खराब हो गई है। कहाँ से आए हो, घर किधर है? ओए होए, ये देखो सारी मट्टी मट्टी लगी हुई है, अपनी क्या हालत बना दी है। घर किधर है, माँ बाप किधर है? दरबार नहीं, घर किधर है तुम्हारा, असल वाला घर किधर है? अम्मी अबू किधर है तुम्हारे? इधर ही दरबार पीछे। नहीं, झूठ ना बोलो, सच बताओ। दरबार में तो तुम लेटे हुए हो ना, यहाँ पे अपना फुटपाथ पे लेटे हुए हो। देखो ये कोई ज़िंदगी तो नहीं है ना, हैं? ये ज़िंदगी है? अपना घर कैसा होता है? छत के नीचे ऐसे ही है ना, कमरे में आराम से सोए हो माँ बाप के साथ। घर किधर है? घर पीछे। सही बताओ, मैं तो कौन सा तुम्हें पकड़ने आया हूँ या ले जाने आया हूँ, वैसे बात कर रहे हैं। किधर है घर? ये पीछे है, पीछे कहाँ? पार्क देखो। अम्मी अबू किधर है? अम्मी हैं? नहीं है। अम्मी नहीं है, अबू है, बहन भाई है, वो भी नहीं है, सिर्फ वालिद है। अबू के पास क्यों नहीं रहते? क्या हुआ है, खुल के बताओ क्या हुआ है, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, बताओ क्या हुआ? वैसे हैं? अबू ने दूसरी शादी की है, हैं? तो तुम्हें छोड़ता नहीं घर पे? क्या कहता है? नहीं साहब। हैं? बात कर लो थोड़ी सी, क्या कहता है अबू? मालिक क्या कहता है? घर ना हो, क्यों? बेटा बात कर लो, बोल लो थोड़ा सा, मेहरबानी यार। बताओ तो सही। नशा किया हुआ है, ये आंखों का क्या हाल बनाया हुआ है? कितने दिन से घर से बाहर हो? हैं? कितने दिन से? अच्छा यार। अच्छा, कितने दिनों से घर से बाहर हो? हैं? बाबा दे लो। कितनी देर हो गई? साल हो गए? हाँ, 4-5 महीने हो गए। अच्छा, नशा भी कर? मजाक समझ रहे हैं यार। नशा हाँ। नशा कर रहे हैं, दूध दे रहे हैं। ये क्या हालात है? बच्चे घरों से भाग आते हैं, छोटे छोटे बच्चे कम उम्र के, और फिर गैंग में मुलवस हो जाते हैं, जेबें काटते हैं। इस तरह से माजी में हमने देखे भी हैं, पुलिस वालों ने कितने बच्चे पकड़े हैं जो कि जेब तराश हैं और डकैतियाँ भी करते हैं। अब ये देखो छोटी उम्र का बच्चा है, इसने मेरा ख्याल नशा किया हुआ है, या तो आइस पी होगी या तो इसने चर्स वगैरह पी है, और इसी तरह बच्चों के साथ ज्यादतियाँ भी हो जाती हैं, घर बार छोड़ के आ जाते हैं। आइस पीते हैं, फिर जेब तराशों के साथ फिरते हैं, घर से भाग के आते हैं, वापस जाते नहीं हैं, इधर की रह जाते हैं। छोटे छोटे उम्र में इनके फिर CRO बनते हैं, जरैम की दुनिया में निकल पड़ते हैं। ये फिर सो गया है, यानी कि नशे में है, बात भी सही नहीं कर रहा था मेरे साथ, सवालों का जवाब नहीं दे रहा था। हमारी कोशिश यही होती है कि ये छोटी उम्र का बच्चा है, नाबालिग है, इसको घर होना चाहिए था, इसके अपने माँ बाप के पास होना चाहिए था, बहन भाइयों के साथ होना चाहिए था, लेकिन घर बार छोड़कर भाग के आ जाते हैं। लेकिन इन बच्चों को ये नहीं पता होता है कि हम गलत हाथों में जा सकते हैं, हम ऐसी गैंग में मिल जाएंगे या ऐसे लोग हमें ले जाएंगे कि हमें नशा करवाएंगे, उसके बाद हमें जेब तराश बना देंगे, हमसे चोरियां करवाएंगे।
तो इन बच्चों को पता नहीं होता। तो क्या कहेंगे हमारे जो इदारे हैं, जो पुलिस बने हुए हैं, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर सामने बना हुआ है, पुलिस नहीं आके इनको पूछती, ना रोकती है, ना ऐसा कोई इदारा है जो NGO के इदारे बने हुए हैं, जो चाइल्ड लेबर वाले हैं, वो नहीं आते इनको रोकने, पकड़ने के लिए, पूछने के लिए। क्या कहेंगे ऐसे इदारों के लिए? सीधा सीधा ये सवाल होता है कि ये नशा करता है, हमारे पास इसके लिए जगह नहीं है। जगह नहीं, जगह नहीं है। इदारा किस लिए बनाया मेरी है? बात सुने, अब इसकी उम्र होगी तकरीबन कुछ 14 साल। उम्र की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। ये अगर नशा भी करता है ना तो रिकवर हो सकता है। दर्जनों बच्चे दिए हैं जाके, वो कहते हैं ये नशा करता है। हम किसको कहाँ लेके जाएं, कहाँ लेके जाएं, भाईजान क्या कहेंगे आप? अगर ये नशा भी करता है तो ये रिकवर हो सकता है ना? 14 साल इसकी उम्र है, ये तो 6 महीने में रिकवर हो जाएगा। बिल्कुल रिकवर हो सकता है। हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ की रोकथाम भी करे और इस इदारे के लिए कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि लोगों के बच्चे खराब ना हो। छोटी उम्र के पता नहीं छोटी किस माँ उम्र का का, लाल जी, है, जी। माँ बाप ढूंढते होंगे, कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि उनकी औलाद खराब हो। ये सिर्फ माहौल का असर है और ये माहौल हुकूमत ने ठीक करना है। कोई भी हुकूमत हो, किसी की भी हुकूमत हो, हुकूमत को इसके ऊपर इक़दाम उठाने चाहिए और ये करना चाहिए। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। अभी ये कितना प्यारा बच्चा है, यकीन माने, और 14 साल इसकी उम्र है और माँ बाप को छोड़ के बेचारा निकला हुआ है, लेकिन नशा करने लग गया, शुरू हो गया, आइस पे शुरू हो गया। ये आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप, अल्लाह ना करे पाउडर पे लग सकता है। लेकिन हमारे इदारों को सोचना चाहिए, जो कि इदारे बने हुए हैं इन बच्चों के लिए। ऐसे बच्चों को लेकर जाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं। किधर हैं वो इदारे इस टाइम? क्या वो इदारे इस टाइम सो रहे हैं या AC वाले कमरों में बैठ के सिर्फ आराम फरमा रहे हैं, सिर्फ तनख्वाहें लेते हैं? तो खुदारा इनका सोचना चाहिए। वज़ीर आला साहब को ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये भाटी गेट के इलाके बाहर फुटपाथ पे ये बच्चा लेटा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई इदारा नहीं आया, कोई पुलिस नहीं आई इस बच्चे को रोकने के लिए, पूछने के लिए। तो ये भी दिखाना ज़रूरी था। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।